नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में एक तरफ सियासी लड़ाई जहां भाजपा और सपा के बीच में चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। अब ये तीसरा मोर्चा किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से तैयारी हो रही है उससे तो यही लगता है कि यूपी की राजनीति में तीसरा मोर्चा अहम भूमिका निभाने वाला है। इस तीसरे मोर्चे में बसपा और कांग्रेस के साथ साथ तमाम ऐसे दल साथ आ सकते हैं जो सपा और भाजपा से अलग राय रखते हैं, जिनका उद्देश्य सपा और भाजपा से अलग एक मजबूत गठजोड़ बनाना है। तीसरा मोर्चा को लेकर यूपी में कवायद काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि कई सारे ऐसे दल हैं जो ये नहीं चाहते कि वो सपा या भाजपा के साथ चुनाव लड़े। इसीलिए अभी से यूपी में एक तीसरा मोर्चा आकार लेने लगा। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि यूपी में ये जो तीसरा मोर्चा बनेगा इसका नेतृत्व कौन करेगा, तीसरे मोर्चे का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तीसरे मोर्चे की अगुवाई कौन करेगा, बसपा या कांग्रेस के तीसरे मोर्चे का बास कौन होगा। इसको लेकर तमाम तरीके से कयासबाजी हो रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 दलों को मिलाकर एक लोक मोर्चा बनाया। लोक मोर्चा के सभी दलों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता बनाया। मतलब साफ है कि 9 दलों का नेतृत्व स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे। लेकिन इन 9 दलों में ना तो कोई अभी तक विधायक रहा है और ना ही सांसद। कुछ सीटों पर सक्रिय इन 9 दलों में स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य नेता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लोक मोर्चा बनाया है वो किसके साथ रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य साफ साफ कह चुके हैं कि वो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सपा से उनके रिश्ते पहले से ही खराब हो चुके हैं और सपा के साथ भी जाने से इनकार कर दिया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के पास विकल्प के तौर पर 2 रास्ते हैं, एक बसपा और दूसरा कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, या फिर पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद, संजय चौहान, केशव देव मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं से बात करके कोई बड़ा मोर्चा बनाए जो यूपी में बीजेपी और सपा के बराबर वोट बैंक वाली हैसियत रखता। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि मौजूदा समय में भाजपा सरकार में दलित और पिछड़े वर्गों के हकों को छीना जा रहा है। इसीलिए भाजपा को हटाने के लिए वो तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाने में लगे हुए हैं, जिससे कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़कर विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से अलग पार्टी बनाई है उसके बाद से बीजेपी पर कुछ ज्यादा ही हमलावर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने एक तरह से बड़ी चुनौती भी है कि वो अपनी पार्टी के कुछ विधायक बनवा सके। लेकिन अगर वो लोकसभा चुनाव की तरह अकेले मैदान में उतरते हैं तो उन्हें सफलता मिलने वाली नहीं है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही तीसरा मोर्चा बना लिया हो, लेकिन उन्हें एक बड़ी पार्टी का सहारा चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही खुलकर भाजपा के खिलाफ आ चुके हो और मोर्चा भी बना लिया हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही बाकी के दलों जो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। कांग्रेस और बसपा जैसे बड़े दलों का क्या स्टैंड रहेगा इस पर अभी कुछ पता नहीं। आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस और बसपा में गठबंधन को लेकर नजदीकियां बढ़ रही हैं, उससे स्वामी प्रसाद मौर्य भी सतर्क रहते हैं और बीच बीच में वो बसपा प्रमुख मायावती की तारीफ भी करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय में बसपा में काफी ताकतवर नेता हुआ करते थे। बसपा की सरकारों में वो मंत्री भी रहे हैं। 2012 में जब बसपा सत्ता से हटी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा प्रमुख ने नेता प्रतिपक्ष भी बनाया था। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी सत्ता से दूर हैं और अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा के विरोध में राजनीति करने वाले ओपी राजभर और जयंत चौधरी आज भाजपा में सेट हो चुके हैं। लेकिन अभी कई ऐसे दल हैं जो एक साथ आने पर भाजपा और सपा के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इन्हीं दलों में स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, केशव देव मौर्य, पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता शामिल हैं। लेकिन इस मोर्चाबंदी में कांग्रेस और बसपा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी कि वो आने वाले समय में इन दलों के साथ भाजपा के खिलाफ किस तरह से गोलबंदी करते हैं। अगर यूपी में कांग्रेस या बसपा के साथ मिलकर कोई तीसरा मोर्चा बनता है तो विधानसभा में ये मोर्चा कई समीकरण बदल सकता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।